बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, लश्करगाह की गलियों में लाशें। अफगान हुकूमत और तालिबान की लड़ाई में आम शहरी फंस गए हैं। लश्करगाह की गलियों में बहुत ही ज़्यादा लाशें पड़ी हैं। जहां भी आपकी नज़र जाएगी आपको देखने के लिए बस लाशें ही लाशें नज़र आएंगी, क्योंकि आप देखें कि अशरफ गनी उस असले और बारूद के इस्तेमाल कर रहा है जो भारत की तरफ से दिया गया है, और दूसरी तरफ अमेरिका और भारत भी अपने जंगी जहाज़ों के इस्तेमाल करके तालिबान को शहीद कर रहे हैं। आज की वीडियो में तमाम सूरत-ए-हाल आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से लश्करगाह की गलियों में हर तरफ लाशें ही लाशें हैं और किस तरीके से आम शहरियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तमाम तफसीलात बताएंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि तालिबान हम पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे और हुकूमत बमबारी रोकेगी नहीं। ये अल्फाज जनूबी अफगानिस्तान में लश्करगाह के एक रिहायशी के हैं, जहां से हज़ारों आम शहरी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस मजमून में सिक्योरिटी खदशात की बिना पर BBC कुछ इंटरव्यू देने वाले अफराद के नाम ज़ाहिर नहीं कर रही है। इस रिहायशी का कहना है कि सड़कों पर लाशें पड़ी हैं। हमें नहीं पता कि वो आम शहरी हैं या तालिबान। दर्जनों फैमिलियां भाग चुकी हैं और हलमंड दरिया के करीब पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा दीगर मुतअद्दिद शहरियों ने BBC को इस बात की तस्दीक की है कि लश्करगाह में गलियों में लाशें पड़ी हैं। लश्करगाह में तालिबान और अफगान फ़ौज के माबैन शदीद लड़ाई जारी है, जिसके बाद इन खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि बैनुल अक़वामी अफ़वाज के इनखला के बाद शायद ये शहर तालिबान के कब्ज़े में आने वाला पहला सूबाई दारुल हुकूमत हो सकता है। पहले दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि लश्करगाह पर कब्ज़ा करना तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी अलामती कामयाबी होगी। जनूबी हलमंद सूबे के शहर लश्करगाह में अमेरिका और अफगान एयरफोर्स के तालिबान के ख़िलाफ़ लगातार हमले जारी हैं, मगर उसके बावजूद तालिबान अक्सरियत पसंद फोर्सेस पर शदीद हमले जारी रखे हुए हैं। अगर लश्करगाह अफगान हुकूमत के हाथ से निकल गया तो ये सन 2016 के बाद तालिबान के कंट्रोल में आने वाला पहला सूबाई दारुल खलीफा हो सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान के मगरबी शहर हरात और जनूब में सूबा हलमंद के मरकज़ी शहर लश्करगाह में शदीद लड़ाई के बाद तालिबान ने दावा किया कि वो इन बड़े शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों पर काबज़ हो चुके हैं। दूसरी जानिब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि कुछ जगहों पर कब्ज़े के बाद कल से तालिबान जंगजुओं को इन शहरों से वापस पीछे धकेल दिया गया है। वाज़ह है कि अफगानिस्तान में 20 साल से जारी अमरीकी जंग के बाद जैसे जैसे अमरीकी व इत्तेहादी अफवाज का मुकम्मल इनखला की तारीख करीब आती जा रही है, तो ऐसे में तालिबान तेज़ी से सैकड़ों अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। मगरबी शहर हरात में अफगान हुकूमत का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान शहर के अंदर लड़ाई जारी है, लेकिन उनके मुताबिक गुज़िश्ता रात से तालिबान के कई ठिकानों पर फ़िज़ाई बमबारी भी की गई है और उनके शहर में दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। प्यारे दोस्तों, आप देखें कि अहकाम के मुताबिक हेरात शहर के मगरबी हिस्से शेवान, दस्तर, पश्तून पुल और एयरपोर्ट के रास्तों को तालिबान से छुड़ा लिया गया है, लेकिन उसके साथ ही शहर के दाखिली रास्तों पर लड़ाई ताहाल जारी है। हरात के गवर्नर अब्दुल बसूर तलब ने सहाफ़ियों के साथ बातचीत में दावा किया कि शहर की हिफाजत के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अवामी लश्कर भी हर वक्त तैयार रहते हैं। हम हरात के बासियों
کو آپ کی توسط سے بھی یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز جنگ کے میدان میں ہیں اور شہر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہرات شہر طالبان کے قبضے میں نہیں جا رہا۔ ہرات شہر میں طالبان کے خلاف سیکورٹی فورسز کے ساتھ سابق جنگجو کمانڈر اسماعیل خان بھی میدان میں جنگ میں آگے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے دشمنوں کو شہر میں گھسنے نہ دیں۔ ہرات شہر میں حکام کا دعویٰ ہے کہ شہر پر کنٹرول کے لیے طالبان کے تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا ہے اور 100 سے زیادہ طالبان جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ حکام نے ایک اعلان میں کہا ہے کہ شہر کے بعض شمالی علاقوں اور ضلع انجیل میں طالبان جنگجوؤں کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا ہے اور شہریوں کو اپنے گھروں میں ہی رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دوسری جانب طالبان ترجمان کا دعویٰ ہے کہ ان کے جنگجو آج بھی ہرات شہر میں موجود ہیں اور ان کی صرف 5 جنگجو افغان فورسز کے حملوں میں مارے گئے ہیں۔ طالبان کی جانب سے ہرات اور ہلمند میں افغان فورسز کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ادھر صوبہ ہلمند کے مرکزی شہر لشکر گاہ سے بھی سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی کی خبریں آ رہی ہیں اور اس شہر کے اکثر باسی اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ لشکر گاہ کے ایک شہری نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ شہر میں شدید لڑائی جاری ہے۔ ایک طرف فضائی بمباری ہو رہی ہے، دوسری جانب زمینی لڑائی بھی جاری ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں ہی محصور ہو گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ طالبان نے ایک ٹی وی اسٹیشن کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے اور دیہی علاقوں سے فرار ہونے والے ہزاروں لوگوں نے شہر کی عمارتوں میں پناہ لے لی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے ہسپتال سے بتایا کہ ہر طرف لڑائی جاری ہے۔ ہلمند کے صوبائی کونسل کے رکن عطا اللہ اغوان کا کہنا ہے کہ اسپیشل فورس لشکر گاہ پہنچ چکی ہے اور ضرورت پڑنے پر مزید فورسز شہر کے دفاع کے لیے پہنچ جائے گی۔ ہلمند امریکہ اور برطانوی فوجی کارروائیوں کے لیے مرکزی اہمیت کا حامل تھا اور اگر طالبان اس پر قبضہ ہو بھی جاتے ہیں تو یہ افغان حکومت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔